अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज है हमारा उर्दू का पीरियड, लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले आप अपनी उर्दू की निकालें किताब कारवाने उर्दू। और आज हमारी नज़्म है मेरे देश के सारे बच्चों की। आज हम पढ़ाई करेंगे और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा इसके हम इमला के अल्फाज राइट जी 1 क्लास। आज हमारी नज़्म मेरे देश के सारे बच्चों सफ़ा नंबर 20 और सफ़ा नंबर 21 पर आ जाए। आज हमने इसकी पढ़ाई करनी है और इसके मुश्किल अल्फाज और इमला के अल्फाज में आपको आज लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे 3 डेट एंड डे, 3 जून पढ़ाई बरोज़ बुध। अगले पेज पर भी मेंशन करेंगे 3 जून पढ़ाई बरोज़ बुध। तो मेरे देश के सारे बच्चों नज़्म की पढ़ाई करने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज आपको मैं बोर्ड पर लिखना सिखाऊंगी। जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहाँ मेरा पॉइंटर पुट है। नन्हे मुन्ने, देश, शादाबी, आबादी, खिलते, फूल, मकसद, बनाओ। अगले सफ़े पर है सुनो, शाहीन, इकबाल, पारे, सारे बच्चों। सबसे पहले आज हम ये बोर्ड पर मैं आपको मुश्किल अल्फाज लिखना बताऊंगी और साथ उसके मानी भी बताऊंगी। तो चले 1 क्लास, सबसे पहले बोर्ड पर मतवज्जा हो जाएं। चले ऐसे का स्टूडेंट बोर्ड पे मतवज्जा हो जाए। सबसे पहले हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे 3 जून, जमात का काम बुध। नज़्म है मेरे देश के सारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज। इसके हम मुश्किल अल्फाज करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास मुश्किल अल्फाज क्या है। नू नू नन ने बड़ी ये ने नन्ने, नू नू नन ने बड़ी ये नन्ने, नून और हे की आवाज़ 2 दफ़ा आएगी। मीम पेश नून मुन, मीम पेश नून मुन, नून बड़ी ये ने मुन्ने। लफ्ज़ क्या बन गया, नन्ने मुन्ने। नंबर 2 पर है मेरे पास मुश्किल अल्फाज। जब ये आपको मुश्किल अल्फाज आपको आ जाएंगे तो आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगी। अब गौर से देखें कि मैं कैसे अदायगी लफ्ज़ की कर रही हूँ और कैसे लिख रही हूँ। आगे है मेरे पास अगला अल्फाज देश। दाल ये दे, ये की आधी शक्ल बनाई, साथ क्या जोड़ दी, सीन। दाल ये दे सीन देश, दाल ये दे सीन देश। नंबर 3 पर आ जाए। शीन अल्फाज है हमारे पास शादाबी। शादाबी हम कैसे लिखेंगे। शीन की आधी शक्ल के साथ में क्या जोड़ दूंगी, अलिफ। शीन की आधी शक्ल के साथ क्या जोड़ दूंगी, अलिफ। शीन अलिफ शाह, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दाल अलिफ दा, बे की आधी शक्ल के साथ में क्या जोड़ूंगी, छोटी ए। छोटी ए का थोड़ी सा ये क्या है, हमने लाइन से नीचे लेके आना है। ठीक है, छोटी ए की ये जगह हमने थोड़ी सी लाइन से नीचे लेके आनी है। शीन अलिफ शाह, दाल अलिफ दा, बे छोटी ए बी, शादाबी। इस तरीके से आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगला है मेरे पास आबादी। अलिफ मद दा, बिल्कुल हमने अलिफ बिल्कुल क्या लिखना है, बिल्कुल सीधा लिखना है। बे की आधी शक्ल के साथ मैं जोड़ दूंगी अलिफ। अलिफ मद दा, बे अलिफ बा, दाल छोटी ए दी, आबादी। अलिफ मद दा, बे अलिफ बा, दाल छोटी ए दी, आबादी। अगला है हमारा मुश्किल अल्फाज खिलते। खेजेर लाम खिल, ते बड़ी ये ते, खिलते। खेजेर लाम खिल, ते बड़ी ये ते, खिलते। नंबर 6 पर आ जाए। मकसद, मीम काफ मक, स्वादल सद, मकसद। नंबर 7 पे मेरे पास है बनाओ। बे की आधी शक्ल के साथ में क्या जोड़ूंगी, नून। बे नून रफना, हमजा वाओ, बनाओ। अगला है हमारा अल्फाज नंबर 8 पर सुनो। सीन की आधी शक्ल के साथ में क्या जोड़ूंगी, नून। सीन पेश नून व नो, सुनो। सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अगला अल्फाज है हमारा शाहीन। शीन की आधी शक्ल के साथ में क्या जोड़ूंगी, अलिफ। शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शीन अलिफ शाह, ए की आधी शक्ल के साथ में क्या जोड़ दूंगी, ये के साथ क्या जोड़ दूंगी, नून। शीन अलिफ शाह, हे ये ही नून, शाहीन। अगला है हमारा अल्फाज इकबाल। अलिफ काफ 1,
अलिफ बिल्कुल हम सीधा लिखेंगे और काफ नुक्तों वाली काफ लिखेंगे, काफ की आधी शक्ल। अलिफ काफ एक बे की आधी शक्ल के साथ मैं क्या जोड़ दूंगी? अलिफ। अलिफ काफ एक बे अलिफ बा लाम इकबाल। ठीक है, समझ आ रही है आपको? आपने इन मुश्किल अल्फाज को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको रीडिंग करने में कोई मुश्किल ना हो। अगला है हमारा पारे। पे की आधी शक्ल के साथ मैं जोड़ दूंगी अलिफ। पे अल्फ पारे बड़ी ये रे पारे। पारे किसे कहते हैं? जील। चमकदार धात को क्या कहते हैं? पारे कहते हैं। ठीक है, 12 पर आ जाए। रोशन नूर, नून पेश हुआ नूरे नूर। नूर का मानी है रोशनी। तो 1 क्लास हमने मुश्किल अल्फाज नज़्म मेरे देश के सारे बच्चों को मुश्किल अल्फाज हमने कर दिए हैं। अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। आप दोबारा सफ़ा नंबर 20 और 21 पर आ जाएं। जी SLS स्टूडेंट के आप सफ़ा नंबर 20 पर आ गए? जी शाबाश। जैसे कि आपको मैंने डेट एंड डे का बता दिया था और मुश्किल अल्फाज भी आपको मैंने बोर्ड पर करा दिए। अब मैं आपको इसकी पढ़ाई करवाती हूँ। तो चले आपने तवज्जो से अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। ठीक है जी, जोड़ तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जोड़ के तोड़। अब हम पढ़ाई करेंगे। इस आपको सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि इस नज़्म को शायर यकूब गज़नवी ने लिखा है और यकूब गज़नवी ने ये नज़्म अपने देश के बच्चों के बारे में लिखी, यानी कि आपके बारे में लिखी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। नन्हे मुन्ने तारे बच्चों, नन्हे मुन्ने तारे बच्चों, मेरे देश के सारे बच्चों। दोबारा शेर को रिपीट करती हूँ। जो 2 लाइन पर होता है वो क्या होता है? उसे शेर कहते हैं। ठीक है, नन्हे मुन्ने तारे बच्चों, मेरे देश के सारे बच्चों। पहले शेर में शायर यकूब गज़नवी ने देश के बच्चों को छोटे छोटे तारों से तशबीह दी है। ठीक है, शायर यकूब गज़नवी ने किससे तशबीह दी है? देश के बच्चों को छोटे छोटे तारों से तशबीह दी है। जी आगे हम बंद नंबर 2 पर आ गए। पहले ये 2 लाइनों वाला था हमारा शेर, तो अब हमारे पास है 4 लाइनें इकट्ठी। तो 4 लाइनें जो होती हैं उसको क्या कहते हैं? बंद कहते हैं। ठीक है, देश की तुमसे शादाबी है। शादाबी का मानी मैं बता दूं आपको, मैं उधर आई एम सो सॉरी कि आपको शादाबी का मैंने मानी नहीं बताया। शादाबी का मानी है खूबसूरती। शादाबी का मानी है खूबसूरती। देश की तुमसे शादाबी है, शाद तुम ही से आबादी है, फूल से खिलते प्यारे बच्चों। आपको ऑलरेडी मैं जोड़ के तोड़ आपको करवा चुकी हूँ। मेरे देश के सारे बच्चों। ठीक है, अब इसकी मैं आपको मानी समझाती हूँ कि इस बंद में शायर ने क्या कहा है देश के बच्चों से। दूसरे बंद में शायर ने वतन के बच्चों से मुखातिब होकर कहा है, जैसे कि शादाबी को मतलब पता है खूबसूरती है। वतन के बच्चों से मुखातिब होकर कहा है कि फूल जैसे प्यारे बच्चों के वतन की खूबसूरती तो तुम ही से कायम है। वतन की खूबसूरती तुम ही से कहा है, तुम ही से कायम है और तुम फूल जैसे प्यारे हो। बंद नंबर 3 पर आ जाए। अब यहाँ पे पूरी नज़्म में शायर बच्चों की तारीफ बयान कर रहे हैं। बंद नंबर 3 पर आ जाए। अपना मकसद, मीम का मक स्वाद अल सद मकसद। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ जोड़ ताकि आपको आसानी हो जाए। अपना मकसद नेक बनाओ, नून ये नेक या नेक, बेनून अपना हमजा वाव बनाओ। अपना मकसद नेक बनाओ, सबको मिलकर एक बनाओ। देश के चांद सितारे बच्चों, मेरे देश के प्यारे बच्चों। सीन तेल तारे बड़िए रे सितारे, चेल चा नून दाल चांद। बंद नंबर 3 में शायर ने बच्चों से कहा है कि तुम चांद सितारे जैसे प्यारे और चांद सितारे जैसे चमकते दिखाई देते हो। तुम लोग अपना मकसद नेक बनाओ, नेक समराज यानी कि अपना मकसद अच्छा बनाओ और सबको मिलजुल कर एक होने की तलकीन करो, खुद भी एक होकर रहो। सफ़ा नंबर 20 की हमारी पढ़ाई मुकम्मल है। अब सफ़ा नंबर हम 21 पर आते हैं। जी सफ़ा नंबर 21 पर आ गए। शाबाश। डेट एंड डे के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। बाब नंबर 4 में मेरे दिल की बात सुनो तुम, मेरे दिल की बात सुनो तुम। शीन अल्फ शाह है यही नून शाहीन। मुश्किल अल्फाज दोबारा रिपीट कर रही हूँ। शाहीन इकबाल बनो तुम हो नूर के पारे बच्चों।
नूर कहते हैं रोशनी को कहते हैं, उजाला को कहते हैं। पारे चमकदार दहात को कहते हैं। पारे का क्या मानी है? चमकदार दहात। मेरे देश के सारे बच्चों। बाप नंबर 4 में शायर बच्चों से कह रहा है कि तुम लोग मेरे दिल की बात सुनो। 1 क्लास, मैं बंद नंबर 4 को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मेरे दिल की बात सुनो तुम, शाहीन इकबाल बनो तुम। शाहीन का क्या मतलब? सफ़ेद रंग का एक परिंदा है। शाहीन किसे कहते हैं? सफ़ेद रंग का एक परिंदा। तुम हो नूर के पारे बच्चों। नूर के मानी है रोशनी, उजाला। पारे का मानी है चमकदार दहात। तुम हो नूर के पारे बच्चों, मेरे देश के सारे बच्चों। बंद नंबर 3 में शायर ने देश के बच्चों से कहा है कि मेरे दिल की बात सुनो कि मैं क्या चाहता हूँ। शायर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो रोशनी बनो, वो चमकदार दहात बनो, वो तुम शाहीन, वो शाहीन जैसे कि सफ़ेद रंग का एक परिंदा इसमें तशबीह दी गई है। आप जैसे जानते हैं कि शाहीन की हमेशा परवाज़ ऊंची होती है, ठीक है। तो शायर कहना चाह रहा है कि मेरे बात की तुम मेरे दिल की बात सुनो, तुम शाहीन बनो कि जिसकी नज़र अपने मकसद पर होती है और वो अपने मकसद पर ऊंची परवाज़ की उड़ान उड़ता है। मैंने इमला भी करवानी है। SLS स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 20 और 21